जय हिंद साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती के एग्जाम की एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, एग्जाम से पहले ही आपका एक महत्वपूर्ण नोटिस यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, जो कि एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। दोस्तों, यदि आपकी 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस नोटिस में बताया गया है कि आपको अपना ओएमआर किस तरीके से भरना है एग्जाम में, और नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होगा। गोला आपको किस तरीके से भरना है, काले या नीले पेन से, और किस तरीके से आपको सारे सारे गोले ओएमआर में किस तरीके से फिल करनी है, और कहाँ कहाँ क्या कुछ करना है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। भर्ती बोर्ड के बताए अनुसार यदि आपने ओएमआर में नहीं किया, तो आपकी ओएमआर प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जाएगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को नोटिस के माध्यम से पढ़ना है और देखना है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं ओएमआर को लेकर। तो और दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई एवं अन्य भर्तियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर भर्ती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और पल पल की महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस को हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, 3 पेज का ये आपका नोटिस है, इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन किया गया है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, ये आपकी पत्र संख्या है, दिनांक आपकी 7 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। आगे देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु संख्यक विज्ञप्ति दिनांक 23 दिसंबर 2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। दोस्तों, आपकी ओएमआर बेस्ड आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने वाली है। तो आपकी इस परीक्षा में हम देखें, लिखित परीक्षा की प्रश्न पत्र की संरचना क्या होगी, वो भी इसमें बताया गया है। देखिए, आपको सिलेबस तो पता ही है कि 4 आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। विषय एक आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा आपका सामान्य हिंदी, तीसरा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि आपकी मैथ, और चौथा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न का पेपर देखने को मिलेगा, जिसके अंक होंगे आपके 300, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी वहां पर बायोमेट्रिक होगी। तो बायोमेट्रिक सत्यापन में आपको 5 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में भी 2 घंटे 5 मिनट का समय दिया है, आप देख सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि आपकी 2 घंटा की होगी। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन ले। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्र में गोला भरें। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही गोला भरना है। इसके अलावा आप अगर एक से अधिक गोला भरते हैं, तो आपका प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान यानी कि नेगेटिव मार्किंग। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक से अधिक अगर आप गोला भरते हैं, तो यहाँ पर बताया गया, देखिए, एक से अधिक उत्तर को गलत माना जाएगा, और ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर की जाएगी अगर आप एक से अधिक गोला भरते हैं या फिर आप गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बताया गया है। देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया है कि ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला
बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों आपका एक प्रश्न था कि हम काले पेन से ओएमआर भरें या नीले पेन से, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। काला या नीला दोनों ही पेन यहाँ पर मान्य होंगे, लेकिन वो पेन आपके बॉल पॉइंट पेन ही होने चाहिए। इससे आपकी ओएमआर नहीं फटती है। आगे देखते हैं, ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र, कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और पाली और अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 चीजें मुख्य तौर पर बताई गई हैं, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से भरनी। एक आपका परीक्षा केंद्र का कोड, दूसरा आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, तीसरा है आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि आपके पेपर में दिया रहेगा, चौथा है अपने पाली और ओएमआर जो यानी कि आपकी कौन सी पाली है, प्रथम, द्वितीय, तीसरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ओएमआर दी गई है। देखिए इस तरीके से आपको पहला मिलेगा परीक्षा केंद्र, दूसरा अनुक्रमांक, तीसरा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और चौथा आपका पाली। तो इसमें आपको देखिए किस तरीके से भरना है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर गणित के अंकों में लिख देना है जो आपका क्रमांक होगा। यहाँ पर आपको जो रोल नंबर होगा वो लिख देना है। यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिख देना है। तो यहाँ आपकी पाली जो भी होगी, प्रथम या द्वितीय, उसमें आपको गोला कर देना है। अब आगे दोस्तों आपको क्या करना है, ये ऊपर गणित में लिखने के बाद आपको उसी नंबर के सामने यहाँ पर काले या नीले पेन से आपको ये गोले भर देना है प्रत्येक डिजिट में, और अच्छे से आपको एक बार मिला लेना है। और गोला आपको बिल्कुल गोल भरना है और गोले से बाहर आपका बिल्कुल भी पेन चला नहीं होना चाहिए, वरना आपका वो गोला गलत माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करने, किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। देखिए दोस्तों भरने का सही तरीका आपका ये है, इस तरीके से भरेंगे तो गलत होगा, इस तरीके से भी गलत माना जाएगा, इस तरीके से आधा गोला भी गलत माना जाएगा और डबल गोला भी आपका गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर सही तरीका आपको बताया गया है कि आपका सही भरने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, और भी कुछ बताया गया है। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न जो होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण ही मान्य होगा। दोस्तों आपके हिंदी विषय को छोड़कर सभी जो आपके मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए और जीके जीएस के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। यदि हिंदी में मिसप्रिंट होता है तो आपका इंग्लिश का जो रूपांतरण होगा वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा, इसमें आप कोर्ट केस नहीं कर पाएंगे। देखिए अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों एवं विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 दिनों तक आपकी जो परीक्षा है 2-2 पालियों में, यानी कि आपकी कुल मिलाकर 4 पालियों में परीक्षा आपकी होगी। तो अलग अलग पेपर भी आपके होंगे। तो देखिए प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRPB 1 दिनांक 18 दिसंबर 2023 में वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। दोस्तों 18 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सूत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया था, वो क्या है हम वो भी आपको बता देते हैं। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न की गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इसके तहत पवन कुमार अग्रहारी बनम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस स्वीकृत विधि व्यवस्था के सूत्र के अनुसार की जाएगी। इसमें आपका सूत्र रखा जाएगा आपका सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, यानी कि प्रश्न आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा, फिर पूर्णांक आपका जो निरस्त करने के बाद बचेंगे वो आपका पूर्णांक माना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दोस्तों एक से अधिक आपका पाली में एग्जाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए आपका 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन में लगभग मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा कि कितना आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपका 5 प्रश्न से लेकर लगभग 10 प्रश्नों तक आपको बढ़ने या घटने को देखने को मिल सकते हैं, अर्थात आपके 10 से 20 मार्क्स यहाँ पर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, आपकी शिफ्ट के अनुसार डिपेंड करेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया है। देखिए आगे दोस्तों बताते हैं ये कि बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या के अनुसार प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक
प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम संबंधित मामलों पर कोई भी अपील या आपत्ति नहीं की जा सकेगी। दोस्तों सिलेबस आपका जारी किया जा चुका है, आप सभी ने देख ही लिया होगा, उसमें कोई चैलेंज अब नहीं होगा। आगे बताया गया है यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचना इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आपको एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई है नोटिस के माध्यम से। यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई लगाते हैं तो उस पर आपका कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आज्ञा से अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो दोस्तों एग्जाम से संबंधित आपके महत्वपूर्ण अनुदेश, आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओएमआर को भरने को लेकर, एग्जाम के गोलों को भरने को लेकर आदि सभी चीज़ों से संबंधित डाउट आपके इस नोटिस में मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी आपका कोई यहाँ पर प्रश्न या कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं और वीडियो को हर ग्रुप में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर छात्र एग्ज़ाम देने से पहले इसमें सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एक बार देख ले और समझ ले।